बारे में, हमारे इंसाफ के बारे में वो भी बात करें। और एसएसपी आईजी डोडा जो हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं वो हमारे बारे में इधर बात करें, हमारे इंसाफ के बारे में बात करें, क्योंकि हम 24 घंटे खौफजद में रहते हैं। कहाँ पे किसका क्या हादसा होगा, कहाँ पे कौन किसको मारेगा, 24 घंटे। फिर से एक बार लद्दाख से डिस्ट्रिक्ट डोडा के लिए एक बहुत बड़ी बुरी खबर। लद्दाख में 2 दिन में 2 लाशें बरामद की गई है। डिस्ट्रिक्ट डोडा के अकील अहमद और आफरीन अहमद की 2 लाशें लेह से बरामद हुई है। एक की लाश जो है लेह टाउन के इर्द गिर्द पाई गई और दूसरे की अकलिंग जो कि लेह का ही एक हिस्सा है वहां से पाई गई, एक कमरे के अंदर से, जिसमें एक नौजवान ने अपने आप को फांसी देकर मार दिया है। नाजरीन, बताया ये जा रहा है कि ये जो दोनों लाशें मिली हैं ये मर्डर किया गया है। फिलहाल जांच पड़ताल चल रही है। लद्दाख के सोनम नोर्बू अस्पताल में फिलहाल एक नौजवान का पोस्टमार्टम किया गया है, अकील अहमद का, जो कि असर का रहने वाला है। बताया ये गया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर कि ये मर्डर नहीं बल्कि ये सुसाइड है। अब देखना ये होगा कि लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से पूरा संज्ञान लेती है। पहले भी इस तरह के बहुत सारे वाक़ात लद्दाख में देखे गए हैं। फिलहाल मुल्क और बैरूनी मुल्क से बहुत सारे लोग, लाखों की तादाद में लोग लद्दाख में काम करने के लिए आते हैं। अगर इसी तरह का रवैया लद्दाख में रहता है तो शायद आने वाले सालों में बहुत कम लोग लद्दाख की तरफ जाते हुए दिखेंगे। फिलहाल ये जो लाशें 2 हैं, इनको अकील और आफरीन की, इनको जो है फिलहाल डोडा की तरफ लाया गया। बहुत कोशिशें डोडा के लोगों ने वहाँ पर की, मगर उनको एम्बुलेंस जो है नहीं दी गई। जब कोई एम्बुलेंस या प्रॉपर कोई वहाँ पर कोई चैनल होना चाहिए था जिस चैनल के द्वारा उनको जो है घर पहुँचाने का काम किया जाता, पर इस तरह का कुछ भी नहीं किया गया। फिलहाल लद्दाख में जो भी लेबर डिस्ट्रिक्ट डोडा की थी, उन्होंने अपने तरफ से एक गाड़ी जो है प्रॉपर की और उस गाड़ी के द्वारा जो है उनको घर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। देखना ये होगा कि आने वाले टाइम में क्या लद्दाख में इसी तरह से हादसे जो है और भी होंगे, क्या उन हादसों के ऊपर बात की जाएगी या नहीं की जाएगी, ये एक ज़रूरी बात है। उसके साथ साथ में फिलहाल असेंबली इलेक्शन जम्मू कश्मीर में चल रहे थे। तमाम नेता, तमाम लीडर आपके घरों में आ रहे थे, आपसे वोट मांग रहे थे, आपसे कैंपेन कर रहे थे कि हमें वोट दीजिए। अफसोसन मुझे कहना पड़ रहा है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट डोडा के लीडर ने एक कंडोलेंस कॉल तक नहीं दी, उन नौजवानों के बारे में बात तक नहीं की। फिलहाल आइए देखते हैं इस पूरी वीडियो को, क्या कुछ इस वीडियो में जो है रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। बारे में, हमारे इंसाफ के बारे में वो भी बात करें। और एसएसपी आईजी डोडा जो हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं वो हमारे बारे में इधर बात करें, हमारे इंसाफ के बारे में बात करें, क्योंकि हम 24 घंटे खौफजद में रहते हैं। कहाँ पे किसका क्या हादसा होगा, कहाँ पे कौन किसको मारेगा, 24 घंटे हम खौफ में गुजारते हैं। तो हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। जैसे आपने सुबह की आपने देखी डेड बॉडियाँ, 2 सुबह आपको ये मिली है, 2 एक ही दिन में 2 डेड बॉडियाँ मिली है। हाँ जी। आप इसमें क्या जानकारी देखो डीसी लेह को? डीसी लेह को अभी जो एक डेड बॉडी हमने सुबह लाई तो उसके बारे में ये बोल रहे हैं कि फांसी, हमने खुद अपने आंखों से देखी, फांसी उस तरह नहीं लगती है। आधी बॉडी नीचे ज़मीन पे थी, आधी बॉडी रस्सी के साथ लटकी थी, उस तरह फांसी कभी नहीं होती है। कमरे की हाइट 6 फीट कमरे की हाइट है। डीसी लद्दाख से ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ, हम डोडा से आते हैं काम करने के लिए, ताकि हमारी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। जो भी आता है वो साले माता चौथ के अलावा बात टॉर्चर करते हैं। गाड़ी उधरी से ठोकेंगे, गाड़ी चाबी भी निकाल के लेंगे, पुलिस स्टेशन में भी लेंगे, घसीट के लेंगे। वहाँ उनके लिए कानून, हमारे लिए कानून होगा, उनके लिए कानून होगा। डीसी लद्दाख से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस पे एक्शन हो जाए, और एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से भी, एडमिनिस्ट्रेशन लद्दाख से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, ताकि तमाम डोडा के यहाँ पे है, अभी डोडा के नहीं, जहाँ के भी हैं, बिहार के हैं, नेपाल के हैं, कहीं के भी हैं, बिहार के हैं, नेपाल के हैं, डोडा के हैं, हर एक को बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं है। हर एक बंदे की इज्जत होती है। अगर हम किसी साहब कोई बोलेंगे, गाली गलौज देंगे, क्या उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं होगी? क्या आप बोलो, डिसरिस्पेक्ट नहीं होगी? बात ही नहीं करते बिल्कुल न, साले मादरचोद बहनचोद, इसके अलावा बात ही नहीं। और कल हमें 23 बंदों को थाने में डाल दिया गया। कल हमें किसी ने पूछा आपको क्यों उठाया इधर से,
जब हमें पूरे दिन थाने में उधर रगड़ाया गया बिना प्यासे खाने रखा के, हमें। बिना भूख के, और जब हमने उनसे पूछा कि हमें क्यों लाया इधर, इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। लास्ट में सिर्फ इतना पूछा, इस बंदे को जानते हो आप जो गया इधर, जो इधर और गुजरा- लास्ट में सिर्फ बहन चौथ के अलावा कोई हमारे साथ बात नहीं कर रहा था, और ऐसे ही डंगरों की तरह हमें गाड़ी में डाला, क्या दिया जो थाना में, और वो फिर शाम बर्ताव- को डंगरों की बर्ताव तरह यहाँ छोड़ा की वापस। पुलिस का न है। किसी ने पूछा क्यों डाला, न कुछ, क्या आम गुनाह आदमी किया का है क्या हमने? हो, साले मादर चौथ के अलावा बात ही नहीं। देखो आकिब साहब, आगे से- अभी जो भी हुआ, लेकिन अभी के बाद हमें सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि अगर हमें किसी इंसाफ कहीं चाहिए, भी हमें कोई justice भी मुद्दा चाहिए। यहाँ पे होता है, पूछताछ किसी को नहीं होती है। अगर कोई भी किसी किस्म से मर जाता है, जो डेड बॉडियां अभी है यहाँ पे, इनके बारे में भी इनकी हमें पूछताछ पूरी चाहिए, क्योंकि जब हमारे डोडा में कहीं किसी घर में मर्डर होता है, मर्डर ही समझो आप, जिसके घर में कोई मरता है, उसको उसके जो मालिक होता है, जो घर का मालिक होता है, पहले उसको कस्टडी में लेके उसको पूछताछ करते हैं। यहाँ पे वो सिस्टम है ही नहीं। है सिस्टम आपने देखा है सिस्टम आपने देखा, वो जो मालिक है वो घूम रहा है ऐसे, पुलिस के अंडर है ही नहीं। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल है? बिल्कुल। अगर देखिए साहब, अभी ऐसी बात है, अगर जो दो डेड बॉडियां हमारे पास हैं, इन डेड बॉडियों के ऊपर अगर एहतजाज नहीं होगा, कल को और किसी को मार दे, कल को और मारेंगे, तो हमें मारेंगे। हम इधर इनके ऊपर पूरा एक्शन, इनके ऊपर पूरा हमारे- एक्शन हमारे- होना चाहिए। क्या आप अगर इनके सब इधर ऊपर इनके ऊपर अगर एक्शन नहीं होगा, हमें कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो हमें ले वाले ऐसा कह दें कि आप यहाँ से छोड़ जाओ, हम अपने गांव में चले जाएंगे। हमें कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की, लेकिन हम कमाने के लिए यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे हमें और कहते हैं हम मर्डर करने यहाँ आते हो। अगर हम कमाने के लिए आ रहे हैं, हम मर्डर यहाँ पे क्यों करेंगे? फिर तो हमें अपने घर में मर्डर करना चाहिए ना। हम अपने घर में मर्डर क्यों ना करें? यहाँ कश्मीर में क्यों ना करें? यहाँ जम्मू में क्यों ना करें? यहाँ नेपाल में क्यों ना करें? लेकिन जब लद्दाख में मर्डर होता है, उस पर पूछताछ क्यों नहीं होती है? अगर कल से 2 डेड बॉडियां हमारी आई, वो हमारे भाई थे, लेकिन उन पे पूछताछ क्यों नहीं? सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो भी नशा किया, किसी ने कुछ भी किया, उन पे कार्रवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। लेकिन मेरी अपील है लेकी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इनको जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और डोडा डीसी साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, भरपूर रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पे जल्द से जल्द एडमिनिस्ट्रेशन को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि हमें हर वक्त दबाया जाता है। बिल्कुल, हमें टार्चर किया जाता है इधर। कल भी चौक से 23 बंदूक को उठा लिया। अगर वो 800 या 900 या 700 दिन में कमाते हैं, कल जो 700 या 800 उनके ऊपर ऐसे ही नुकसान किया गया, और उन्हें पानी भी नहीं दिया। अगर उनके ऊपर कोई जुर्म था, उन्हें सीधा बताना था कि जुर्म है तुम्हें, आपने गलती की है, उसके लिए कानून है, कानूनी कार्रवाई की जाए थी उन पे। लेकिन उन्हें कहा गया, जब फोटो दिखाया गया इस बंदे का, जो बंदा अभी मरा हुआ है अंदर, उसका फोटो दिखाया गया उन बंदों को, और उन बंदों को बोला कि इसको जानते हो। ये कौन सी बात थी? ये कौन सी गुंडागर्दी है? हमने उस पे पॉइंट उठाया ही नहीं। अभी हमें ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, अभी हमें इतना ही बोलना है, जो अभी हमारे 2 भाई मारे गए, हमें उनका इंसाफ चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए, इस तरह चाहिए कि उनका जो मर्डर करने वाला है वो मुलजिम करार होना चाहिए, वो जेल की सलाखें देखना चाहिए। नहीं तो अभी तक जितने भी डोडा के मर्डर हुए, यहाँ पे पोस्टमार्टम किया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हाथ में दी, डेड बॉडी को गाड़ी में भर के दिया, ले जाओ भाई, दफन हो गया, कहानी खत्म। कहानी खत्म, कहानी खत्म। अभी तक जितने भी डेड बॉडी हमने यहाँ से ली पैक करके गाड़ी में, यही सिस्टम है, हर डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करके गाड़ी में पैक करके दिया, उसको दफन किया, हिंदू जो है उसको जला दिया, बाद में कोई कार्रवाई नहीं है उसके ऊपर। मैं डोडा एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील करता हूँ कि वो भी हमारे बारे में सोचे थोड़ा, वो भी हमारे बारे में बात करे थोड़ा। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। अभी जो एक डेड बॉडी है वो भी हमारा भाई है, जो ड्राइवर भाई है, रात को डेड बॉडी लाई है। बाकी जो दूसरा भाई है, सक्का मसेरी भाई है मेरा, मेरे दिल में क्या होता होगा इस वक्त। मेरा भाई अंदर पड़ा है। अभी हमें इंसाफ चाहिए, हमारे ऊपर कोई इंसाफ नहीं है। और कल हमारे गांव के 30 बंदे उठा के लेके गए चौक से, कोई जुर्म उनसे नहीं बोला, कोई कुछ नहीं, माँ बहन की गाली के बगैर कोई बात नहीं करने लगा। दिन भर 7 बजे तक खाने में भर के रखा, उनसे यह भी नहीं बताया गया कि आपका गुनाह क्या है। बिल्कुल, कौन सा इंसाफ है ये? और ना उनको पानी दिया किसी ने, दिन भर पानी प्यासे रहे वो दिन भर 7 बजे तक।
खाना नहीं पूछा उनसे किसी ने, भूखे रहे वो 7 बजे तक। उनसे ये भी नहीं बोला